नमस्कार दोस्तों, अगर कोई एक ही इंसान 24 घंटे आपके मन में, आपके दिमाग में छाया हुआ है और उस इंसान को आपकी भावनाओं का कोई असर नहीं हो रहा है, चाहे आप उसे मिस कर रहे हो, उसकी यादों में आप दुखी हो, खुश हो या अपनी जिंदगी में उस इंसान को वापस लाने के लिए हर तरह की कोशिश कर रहे हो, लेकिन फिर भी उस इंसान को इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। यह स्थिति वाकई में बहुत मुश्किल है। आप उसकी यादों में, उसकी सोच में इतना खो गए हो कि आप ये समझ नहीं पा रहे हैं कि उस इंसान के मन में आपके लिए क्या चल रहा है। क्या आपने कभी किसी इंसान को इतना खास माना है कि उसकी गैर मौजूदगी में आप अपनी जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकते, और अब वो इंसान आपसे दूर हो चुका है और उसकी तरफ से कोई पॉजिटिव संकेत या एफर्ट्स नजर नहीं आ रहे हैं? और अगर हाँ, तो ये वीडियो खास आपके लिए है, या फिर आपके किसी दोस्त, परिवार के सदस्य या आपके किसी रिश्तेदार की जिंदगी में ऐसी ही किसी स्थिति है, तो ये वीडियो उनके साथ जरूर शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी ये समझ आ सके कि उन्हें अब आगे क्या करना चाहिए। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं वो सभी फैक्ट्स जो आपकी मदद कर सकते हैं। साथ ही वो भी समझेंगे कि ऐसा क्या करें कि वो इंसान सामने से आकर माफी मांगे, आपसे बात करे और सब कुछ पहले से भी बेहतर और अच्छा हो जाए। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए। तो हेलो माय ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपने जीवन के लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहे होंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस जरूर करें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और अगर आपने पहले से ही चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो आपका दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। तो दोस्तों, अगर आपका वो खास व्यक्ति आपको ब्लॉक करके बैठा है तो ये वीडियो बताएगा कि उसको कैसे वापस लाए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब बात करते हैं कि आपका वो खास इंसान आपसे दूर क्यों जा चुका है, आपको ब्लॉक क्यों कर दिया है, या किसी थर्ड पार्टी के चक्कर में क्यों फंस गया है। चाहे आपकी लाइफ में जो भी समस्या हो, हम इस वीडियो में सभी समस्याओं का समाधान करेंगे। शुरुआत करते हैं उस सवाल से कि अगर कोई व्यक्ति आपको अचानक से ब्लॉक कर देता है तो ऐसा क्यों होता है? शुरुआत में तो हर रिश्ता अच्छा होता है, ऐसा महसूस होता है कि जिसकी वजह से हम इतने सालों से परिवार के प्यार को भी कम आंकते हैं। वह इंसान हमारे लिए कितना खास है, चाहे वो 2 दिन, 2 महीने या 2 साल पुराना रिश्ता हो। शुरू में सब कुछ सही लगता है क्योंकि शुरू में आप दोनों एक दूसरे को ठीक से नहीं जानते होते हैं, और यही वजह है कि आप दोनों एक दूसरे में बहुत इंटरेस्टेड होते हैं और ये इंटरेस्ट लगातार बढ़ता जाता है। जब रिश्ता नया होता है तो दोनों तरफ से एक जिज्ञासा होती है कि सामने वाले के बारे में कितना हम जान सकते हैं। इस दौरान दोनों लोग एक दूसरे को समझने और जानने की कोशिश करते हैं। आप अपने बारे में सब कुछ बताने की कोशिश करते हैं, चाहे वो सच हो या थोड़ा झूठ, और सामने वाला भी ऐसा ही करता है। कुछ रिश्तों में ये सब कुछ सच होता है और कुछ में थोड़ा सच और झूठ। ये गलत नहीं है क्योंकि आजकल हर बात हर किसी को बताना सही नहीं होता, इसलिए हर रिश्ते की अपनी सच्चाई और अपना सफर होता है। लेकिन समय के साथ जैसे जैसे आप एक दूसरे को बेहतर समझने लगते हैं, वैसे इंटरेस्ट कम होता जाता है और चीजें बदलने लगती है। और यही वो मोड़ है जहाँ चीज खराब हो सकती है और लोग ब्लॉक करने जैसे कदम उठा सकते हैं। इस स्थिति को समझना और सही तरह से हैंडल करना बहुत जरूरी है ताकि रिश्ते को बेहतर बनाया जा सके। कभी कभी हम किसी के साथ पूरी तरह से खुल जाते हैं और अपनी हर बात, अपनी कमजोरियां और अपनी भावनाएं उस व्यक्ति के सामने रख देते हैं, तो सामने वाला उसका गलत फायदा उठाने लगता है। जिन लोगों ने अपनी बातें छुपाई वो तो ठीक है, लेकिन जो शुरुआत में ही खुल जाते हैं ना, उनकी बातों और कमजोरियों का कोई महत्व ही नहीं रह जाता। सामने वाले व्यक्ति को आपके बारे में सब कुछ पता चल जाता है, आपकी आदतें,
आपकी पसंद नापसंद, आपकी कमजोरियां, और यहीं से रिश्ते में समस्याएं शुरू होने लगती है। जब आप अपनी कमजोरियां बता देते हैं या सामने वाले को समझ आ जाती है कि आपकी कौन सी ऐसी कमजोरी है जिससे आप टूट सकते हैं, आप दुखी हो सकते हैं, तो वहीं से आप खुद को खोने लगते हैं। फिर धीरे धीरे सामने वाले इंसान को इसमें मजा आने लगता है। उदाहरण के लिए, अगर आपकी कमजोरी ये है कि वो व्यक्ति आपको ब्लॉक कर देता है तो आप बेहद परेशान हो जाते हो, यहाँ तक कि आप खुद को नुकसान पहुंचाने के बारे में भी सोचने लगते हो। उस इंसान को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना दर्द में हो, उसे तो बस ये देखना है कि आप बार बार ये साबित करते रहो कि आप उसे कितना चाहते हैं। यही एक जिज्ञासा बन जाती है जो लगातार बढ़ती रहती है। और एक समय आता है कि जब आप खुद से सवाल करने लगते हैं कि हमेशा आप ही क्यों मनाए, हमेशा आप ही क्यों कोशिश करें। इसका सीधा जवाब है कि वो इंसान आपकी कमजोरी जान चुका है और आपके इमोशन का कंट्रोल उसके हाथ में है। अब आपके पास अपना रिमोट कंट्रोल नहीं है। वो इंसान जब चाहेगा तब आप रोएंगे, वो जब चाहेगा तब आप हंसेंगे। आपकी जिंदगी का हर मोमेंट्स उसके मूड पर निर्भर हो गया है। चाहे आपके जीवन में कितने भी महत्वपूर्ण लोग हो, जैसे कि आपके माता पिता, भाई बहन या दोस्त, लेकिन आपको वही इंसान सबसे ज्यादा अहमियत वाला लगता है जिसने आपको ब्लॉक कर दिया है। आप अपनी फैमिली के साथ भी ढंग से बात नहीं कर पाते क्योंकि उस व्यक्ति का गुस्सा आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में निकालने लगते हैं। आपके आसपास के लोग समझ नहीं पाते कि आप इतने चिड़चिड़े क्यों हो गए हैं, और आप किसी से ये भी शेयर नहीं कर पाते कि आपके साथ क्या चल रहा है। अगर आपकी जिंदगी में यही स्थिति है तो इस वीडियो के अंत में हम वो तरीका बताएंगे जिससे वो व्यक्ति खुद चलकर आपके पास आएगा। वीडियो थोड़ी लंबी जरूर है, लेकिन इसमें बताई गई बातें आपके लिए खास होगी। देखो, ऐसी समस्या महिलाओं और पुरुष दोनों के साथ होती है। मैं सभी जेंडर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप किसी के साथ ऐसा करते हैं तो ये सही नहीं है। हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है और आपको भी इसके परिणाम भुगतने होंगे। अगर आपके पास समय है तो खुद को सुधार लीजिए, नहीं तो वो व्यक्ति जो अभी आपके कारण परेशान है एक दिन फिर से उठेगा, आगे बढ़ेगा, लेकिन तब आपको समझ में नहीं आएगा कि आपका क्या होगा। याद रखिए कि जब भी आपके रिश्ते में थर्ड पार्टी की जगह बन गई है तो आपको अपनी जगह समझनी पड़ेगी। शुरुआत में आपने अपनी सारी बातें खोल कर रख दी और वो इंसान आपकी कमजोरी को जान गया। अब आपको खुद को संभलना होगा और इस स्थिति से बाहर निकलने के लिए तरीके ढूंढने होंगे। अब सवाल ये है कि आपको ऐसा क्या करना चाहिए ताकि जो गलतियां हो चुकी है वो दोबारा ना हो और स्थिति और खराब ना हो। आप जो सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं वो ये है कि उस व्यक्ति को बार बार चेक करना। भले ही आप ब्लॉक है और सीधे तौर पर बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन पूरे दिन में लगभग 50 बार उसका नंबर या सोशल मीडिया पर चेक करते रहते हैं कि कहीं आप अनब्लॉक तो नहीं हो गए। ये प्रक्रिया, जिसे हम एनर्जी चेसिंग कहते हैं, आपकी ऊर्जा को नकारात्मक तरीके से उस व्यक्ति तक पहुंचाती है। फिजिकल रूप से भले ही उन्हें पता ना हो कि आप उन्हें चेक कर रहे हैं, लेकिन हर इंसान की आत्मा एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है और आपकी एनर्जी उन्हें महसूस होती है। उन्हें पता चल जाता है कि आप उनके पीछे पड़े हुए हैं और यही कारण है कि वो व्यक्ति आपकी जिंदगी में वापस नहीं आ पाता। जब तक आप ये गलती करते रहेंगे वो इंसान आपसे भागता रहेगा। अगर आप अपने कॉमन फ्रेंड्स से उस व्यक्ति के बारे में पूछताछ कर रहे हैं या किसी भी माध्यम से उसकी खबर ले रहे हैं तो आपकी ये ऊर्जा उसे प्रभावित कर रही है। टेलीपैथी और एनर्जी वाइब्रेशन के जरिए जब आप उसे याद कर रहे हैं तो ऊर्जा बहुत स्ट्रांग तरीके से उस तक पहुंचती है। इसलिए सोचिए, अगर आपको ये समझ में आ गया कि ये सच में हो रहा है तो आप क्यों ऐसी गलती बार बार दोहराएंगे। अगर आप वाकई उसे अपनी जिंदगी में वापस पाना चाहते हैं तो सबसे पहले खुद को शांत कीजिए और अपनी एनर्जी को कंट्रोल कीजिए। उसे चेक करना, उसके बारे में बात करना
या टेलीपैथी के जरिए लगातार उसे याद करना बंद कीजिए। आपकी एनर्जी जितनी शांत और स्थिर होगी उतना ही आप खुद को मजबूत महसूस करेंगे और यही एनर्जी आपको जिंदगी में बाकी पहलुओं में भी पॉजिटिव बदलाव लाएगी। जब आप अपने आप को संभालेंगे और अपनी एनर्जी को सही दिशा में मोड़ेंगे तो वही व्यक्ति खुद ब खुद आपकी तरफ खींचा चला आएगा। जब भी उस व्यक्ति की याद आए बुक पढ़ना शुरू कर दीजिए। किताब पढ़ने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि इससे हमें नई चीजें सीखने को मिलती है और ज्ञान कभी व्यर्थ नहीं जाता। जब भी आपको लगे कि वो व्यक्ति आपके दिमाग में हावी हो रहा है और आपको परेशान कर रहा है तो कोई अच्छी बुक उठाइए, जैसे कि पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड जैसी किताबें पढ़िए जो आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाएगी और जिंदगी में आगे बढ़ने में मदद करेगी। दूसरी बात, आपको किसी भी हालत में उस व्यक्ति को चेस नहीं करना है। चाहे सोशल मीडिया हो, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम या टेलीग्राम, कहीं भी चेक नहीं करना है कि आप ब्लॉक है या अनब्लॉक। अगर वो व्यक्ति आपसे दूर रह सकता है तो आपके अंदर भी इतनी शक्ति होनी चाहिए कि आप खुद को उससे दूर रख सके। जैसे ही आप चेस करना बंद करेंगे तो वो व्यक्ति आपकी तरफ खींचा चला आएगा, क्योंकि जब आप उसे स्पेस देंगे तभी वो खालीपन महसूस करेगा और उसे आपकी कमी महसूस होगी। अगर आप उसे लगातार चेस करते रहेंगे तो उसे कभी महसूस नहीं होगा कि आप उसकी जिंदगी में नहीं हो। इसलिए जब आप चेस करना बंद करेंगे तो वो व्यक्ति खुद कॉल करेगा, खुद माफी मांगेगा, लेकिन तब भी आपको चेस नहीं करना है। तीसरी चीज है हीलिंग मेडिटेशन। आपको हीलिंग मेडिटेशन इसलिए करना है क्योंकि उसके और आपके बीच में जो भी गलतफहमी हुई है या जो भी बहस हुई है उनकी वजह से आपकी एनर्जी डिस्टर्ब हो गई है। एनर्जी आपको शांत रहने और मानसिक रूप से मजबूत रहने में मजबूत करेगी। इससे सारी नकारात्मक भावनाएं और स्ट्रेस कम होंगे और आप अपनी लाइफ में एक पॉजिटिव बदलाव देखेंगे। इसलिए इस स्टेप को फॉलो जरूर करें और देखिए कि कैसे आपकी लाइफ में पॉजिटिव बदलाव आते हैं। वो व्यक्ति आपकी जिंदगी में इतना गहराई से बैठ चुका है कि आपको लगता है कि इसने तो सब कुछ कर लिया। गुस्सा, गाली गलौज और रिश्ते को खत्म कर देने वाली बातें आप खुद को दोषी नहीं मानते क्योंकि आपने तो कुछ गलत किया ही नहीं, लेकिन यही बातें आपको सबसे ज्यादा परेशान कर रही है, इसलिए आप उसे बार बार याद कर रहे हैं। इस एनर्जी से खुद को मुक्त करने और उसे अपने दिमाग से निकालने के लिए आपको हीलिंग मेडिटेशन करना होगा और इसे रोजाना करना होगा। जब भी आप पानी पिए तो कांच के गिलास में पीजिए और पानी पीने से पहले उसमें पॉजिटिव इंफॉर्मेशन डालिए, जैसे मैं बहुत शक्तिशाली आत्मा हूँ या मैं खुद से बहुत प्यार करता हूँ या करती हूँ। हर बार जब आप शीशे के सामने खड़े हो तो खुद को देखकर बोले कि आई लव माई सेल्फ और मुस्कुराइए। ये छोटे छोटे कदम आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाएंगे। सोने से पहले ध्यान मेडिटेशन करना ना भूले ताकि आपकी हीलिंग प्रक्रिया अच्छे से हो सके और आप हाई वाइब्रेशन स्टेज में आ सके। अगर आपने इसे लगातार 7 दिनों तक फॉलो कर दिया तो भले ही वो व्यक्ति आपको 60 सालों से ब्लॉक करके बैठा हो, वो वापस जरूर आएगा और हर चीज को क्लियर करेगा। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके रिश्ते में जितनी भी नेगेटिविटी आ चुकी है, रिश्ता कितना भी टूटा हो या रिश्ते में कितनी भी बड़ी दरार आ चुकी हो, जब आप खुद से प्यार करेंगे, खुद की रिस्पेक्ट करेंगे और खुद की केयर करेंगे तो दुनिया का हर व्यक्ति आपको प्यार करेगा और सम्मान करेगा, कमिटमेंट देगा और आपकी इज्जत करेगा। ये टेक्निक आपकी मानसिक और भावनात्मक स्थिति को बदल सकती है और आपको एक नई दिशा दे सकती है। इसे अपनाएं और अपने अनुभव जरूर शेयर करें ताकि आपकी कहानी से बाकी लोग भी प्रेरित हो सके और अपनी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव ला सके। और अगर आप अपने आप को और भी ज्यादा स्ट्रांग बनाना चाहते हैं तो स्क्रिप्टिंग करना शुरू कर दे, लेकिन ध्यान रखें कि स्क्रिप्टिंग में उस व्यक्ति का नाम बिल्कुल भी शामिल नहीं करना है। सिर्फ और सिर्फ खुद के बारे में लिखिए, जैसे आई लव माई सेल्फ, मैं खुद को बहुत प्यार करता हूँ, करती हूँ, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ और हर कोई मुझसे प्यार करता है, मेरी रिस्पेक्ट करता है। आप जो भी पॉजिटिव बातें लिखना चाहते हैं वो लिखिए, लेकिन कुछ समय के लिए उस व्यक्ति की एनर्जी से पूरी तरह से डिस्कनेक्ट हो जाइए। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन अगर आप इमोशनली और नियमितता से इस प्रक्रिया को फॉलो करते हैं तो इसका रिजल्ट आपको जरूर मिलेगा।
खुद पर भरोसा रखिए और पूरी शिद्दत से इसे फॉलो करिए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो इसे एक लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। खुश रहें, पॉजिटिव रहें, स्वस्थ रहें और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं और एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।